लास्ट वीडियो में हमने एडजस्टमेंट के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें कैपिटल के एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर होती है और थ्रू कैश अकाउंट और थ्रू करंट अकाउंट होती है। आज हम कर रहे हैं ऐसी एडजस्टमेंट जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर के बेस पर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट होती है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कि सी विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल या सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, तो इस तरह के एडजस्टमेंट करते हैं। उसमें हम लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 94। तो 94 क्वेश्चन में कहता है ए बी सी पार्टनर है, 2, 3, 5 का इनका ओल्ड रेशो है। बैलेंस शीट दी है, उसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व भी है 14,000 रुपए का। एबीसी कैपिटल है 36, 44, 52,000। यहाँ बैलेंस शीट में गुडविल भी दी है एसेट साइड में, जो कि राइट ऑफ हो जाएगी 20,000 रुपए ओल्ड रेशो में। इसके बाद कहता है मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, स्टॉक भी रिड्यूस हो गया, और कहता है इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹12,000 विच वॉज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर को हमको 1,200 रुपए पे नहीं करने हैं, फायदा हो गया हमको 12,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग रैंक 1,900 रुपए का हमारा है, और डी जो है वो 6,000 रुपए अपना गुडविल का हिस्सा लेके आएगा, और सफिशिएंट कैपिटल कितना 2/5 ऑफ टोटल कैपिटल जो कंपनी की बनेगी उसका 2/5 लेके आएगा। और ये कहता है पार्टनर ने डिसाइड किया है कि हमेशा अपने प्रॉफिट का 10% हम रिजर्व में या किसी उसके लिए डाल दिया करेंगे, जरूरतमंद के लिए, स्कूल के लिए। तो कोई बात नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। अब बात यह है कि यहां पर हम देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी है इनका 36,000, 44,000, 52, 52,000। बैलेंस शीट में हमें रिजर्व भी दिया है, तो उस रिजर्व को हम बांट देंगे। कितना है जी रिजर्व आपका? ये रिजर्व है आपका 14,000। तो 14,000 को हम इनकी ओल्ड रेशो 2, 3, 5, तो इसको हम बांट देंगे 28, 42 और 7,000। इसके बाद यहां इसी बैलेंस शीट में इसने गुडविल भी दी है 20,000 रुपए की। ठीक है, वो राइट ऑफ हो जाएगी गुडविल। ओल्ड रेशो में कितनी थी? 20,000 रुपए की। तो 2, 3, 5 तो 4,000, 6,000 और 10,000, ये ऐसे राइट ऑफ हो गई। इसके बाद कहता है कि बाकी फिर रिवैल्यूएशन क्या आइटम, बैलेंस शीट में तो कुछ है नहीं कि कोई प्रॉफिट लॉस ना तो इसने लायबिलिटी में दिया है ना एसेट में दिया है, तो बस हम सीधा रिवैल्यूएशन पे आ जाएंगे। तो मशीनरी डेप्रिशिएट हो गया 15%, आप डेबिट में लिख देना रिवैल्यूएशन के, और बैलेंस शीट में से कम कर देना। स्टॉक रिवैल्यू 48 हो गया है, ठीक है, तो स्टॉक जो है 44 पहले था, बढ़ गया 4,000 फायदा होगा, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देना और बैलेंस शीट में बढ़ाकर 48,000 रुपए दिखा देना। क्रेडिटर को 12,000 रुपए देने नहीं है हमको, क्रेडिटर पहले 64 के थे, 12 का हमको फायदा होगा, नहीं देने हैं तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देना और क्रेडिटर को कम कर देना, 52 दिखा देना बैलेंस शीट में। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, एक लॉस हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन डेबिट कर देना और लायबिलिटी में अलग से दिखा देना, बस। इसके बाद हमारा कुल जो है प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं इसमें ना कोई लॉस आएगा ना प्रॉफिट आएगा, बस। ठीक है, अब बात यह है कि ये प्रीमियम भी लेकर के आने वाला है कितना? 6,000 रुपए। तो 6,000 रुपए को हम बांट देते हैं 1,200, 1,800 और 3,000। इस तरह से इसको हमने बांट दिया। अब बात यह है इसके हम टोटल कर लेते हैं इसका, जैसे 1, 4, अब बात यह है क्वेश्चन में कहा है कि वो 2/5 लेके आएगा, जो भी कंपनी की होगी प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आएगा या अपना हिस्सा 2/5 लेके आएगा। तो जरूरी है कि अगर एक नया पार्टनर 2/5 लेके आता है, मतलब 5 हिस्से टोटल कंपनी के, उसमें 2 हिस्से तो ये ही लेके आएगा, तो बाकी 3 हिस्से बचे कि नहीं बचे, रिमेनिंग। इसका मतलब ए बी सी की जो कैपिटल होगी, ये तीनों की कैपिटल ये किसके बराबर होनी चाहिए? 3/5 के बराबर, क्योंकि 2/5 तो इसका अकेले का इसी का हो गया भाई, 2/5 इसका हो गया, और इन तीनों का कुल मिला कितना हो गया? 3/5। तो वो कितना है वो हम निकाल लेते हैं, ए बी सी 36, 44, 52, ये जो टोटल हो जाता है आपका 12, 8, 5 थे 1,32,000। जो 1,32,000 है
वो क्या है 3/5 है। तो इसका अगर हमको फुल वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3। अब ये क्या गई हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी इससे। इसका कितना लेके आना है वो 2/5। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा जो ये बनेगा इसकी कैपिटल वो आ जाएगी 88,000 और इस 88 को ये लेकर के आएगा 88,000। तो बात यह है कि ये लेके आने वाला है जो भी टोटल कैपिटल है उसका 2/5 और बाकी सबका कैपिटल कितना हो गया 3/5। तो जो 3/5 को बेस लेकर के हमने यहां पर शुरुआत की, क्योंकि इसका तो हमें पता करना है, इसकी तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैसे, इनके सबके सीडी निकाल लिए जो कि होगा 3/5। क्यों भाई 2/5 के लिए वो आया तो 3/5 इनका होगा। तो 3/5 अगर ये है तो 2/5 कितना है, हमने इन्हीं की जो ये रेशो है इसको रेसिप्रोकल किया, टोटल आ गई, उस टोटल का 2/5 88 वो लेके आ गया और उसको यहां रख दिया। अब कैश में हम ये 88,000 ऐड करेंगे और ये 6,000 ऐड करेंगे जो वो लेके आया है। कैश में यहां और कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है, तो जो भी पुराना कैश होगा, जैसे इसमें है 18,000 में 88,000 ये और 6,000 ये जो प्रीमियम है ये ऐड हो जाएगा और बैलेंस शीट में आ जाएगा। बाकी आप एडजस्टमेंट कर लेना और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 में कहता है LMN पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हैं, जनरल रिजर्व है 42,000 का, कैपिटल भी है 1, 20, 80, 40 की इनकी। असेट्स में ऐसा गुडविल या कोई प्रॉफिट लॉस है नहीं जो हमें राइट ऑफ करना हो। इसके बाद आते हैं नीचे, कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनकी थी 2:1 हो गई। गुडविल पूरी फर्म की वैल्यूड हुई है 1,80,000 जिसमें वो अपना हिस्सा लेके आएगा, वो नया पार्टनर आ रहा है जो। इसके बाद कहता है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है 36,000 हो गई है। ठीक है भाई, पहले कितनी थी 60,000 थी। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो है नहीं लायबिलिटी साइड में कि अगर कोई लॉस हो गया, जैसे यहाँ 60 से उसकी नई वैल्यू 36 हो गई है तो 24,000 का लॉस हो गया है। तो 24,000 का लॉस अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो हम जो है उसमें से चार्ज कर लेते। मान लेते हैं अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ 40,000 होता तो 40,000 में से ये 24,000 का जो डाउन हुआ है 60,000 से 36,000 इसको हम लेस कर देते और बाकी जो बचा हुआ हमारा 16,000 होता उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते क्रेडिट साइड में। ठीक है, खैर यहाँ है नहीं तो हमको टोटली लॉस हो गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने बना नहीं रखा है। तो जितना भी ये डाउन हुआ है 60 से 36 24,000 का डाउन हुआ है ये पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में डेबिट करना पड़ेगा और बैलेंस शीट में 36,000 रुपए दिखाएंगे 36,000। इसके बाद कह रहा मशीनरी की रेडीज हो गई 58,000, ठीक है इसे आप कर लोगे। क्रेडिटर 6,000 रुपए के लेने नहीं चाहते पैसा तो ठीक है ये भी फायदा हो गया, रिवोल्यूशन में क्रेडिट हो जाएगा, बैलेंस शीट में से लेस कर दोगे और शायद ये 162,000 बचेगा आपका बैलेंस शीट में। और O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm। कह रहा वो जितनी भी कैपिटल होगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी, पूरी कंपनी की जो कैपिटल बनेगी उसमें जो उसका हिस्सा बनेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो होगा, लेकिन पूरी कंपनी का हमको नहीं पता है। तो हम क्या करें, हमको किसी भी तरह से 5/6 शेयर जो बचेगा किसका L, M और N पार्टनर का ये हमको पता करना है। तो वो हम पहले किसी तरीके से वो पता कर लेते हैं, बैलेंस शीट निकाल लेते हैं L, M, N का। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहां पर वो जो टोटल शेयर होगा तीनों का मिला के वो क्या होगा आपका 5/6 होगा। क्यों 1/6 के लिए आ रहा है, 1/6 मतलब कि अगर 1/6 के लिए ओ पार्टनर आ रहा है तो 5/6 किसका बच गया, ये L, M और N का बच गया भाई 5/6। तो ये जो बैलेंस शीट होगी तीनों की ये कुल इसके बराबर होगी। ठीक है, तो पहले ये पता कर लेते हैं। तो यहां पर हम लेकर चलते हैं सबसे पहले बैलेंस बीडी। कह रहा है बैलेंस बीडी है 1,20,000 80,000 40,000, 1,20,000 80,000 40,000। यहां मैंने एबीसी ही लिखा हुआ है अभी, एलिमेंट समझना। अब बात आती है रिजर्व है 42,000, 3:1 का रेशो है तो ये बढ़ गया आपका बाई जनरल रिजर्व 21,000, 14,000, 7,000। ओके, रिजर्व बढ़ गया जी आपका। इसके बाद कहता है प्रीमियम। अब प्रीमियम के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। देखो इसने ओल्ड रेशो दी है हमको 3:1 ओल्ड रेशो, किसकी L, M और N।
और इसको ओ को तो कुछ भी नहीं मिलता था, 0। और न्यू रेशियो क्या है भाई इसकी, 2:1:1। मतलब पहले भी 6 हिस्से होते थे, आज भी 6 हिस्से होते हैं। पहले 6 में से एल को 3 हिस्से मिलते थे, आज 2 ही हिस्से मिल रहे हैं, इसमें 1 का इसको लॉस हुआ। और एम और एन को जितने पहले मिलते थे उतने ही आज भी मिल रहे हैं, इसलिए इनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं भाई। हाँ, 1 का ओ को फायदा हो गया, पहले से कुछ भी नहीं मिलता था, ये गेनर है। कुल मिलाकर के अगर 1,80,000 की पूरी कंपनी की गुडविल है तो पूरी कंपनी के शेयर कितने हैं, 6। एक हिस्सा 30,000 रुपए का आ गया भाई, और वो 30 का 30 वो किसको देगा, सिर्फ इसको देगा। तो यहां बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 रुपए ये एल को मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कोई और चीज है। हाँ, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का जो है लॉस इसमें आ रहा है, जब आप बनाओगे, मैं नहीं बना रहा हूं ये, तो लॉस ले लेते 30,000 रुपए। तो यहां टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 रुपए आ गया, और 30,000 रुपए को आपको बांटना है 3 to 1 में। 5,000 का एक हिस्सा आया, 15,000, 10,000, 5,000 आपका ये हिस्सा है। अब आप देख लेते हैं हमारा क्या बैलेंस बचता है। तो ये आ गया आपका 171,94 और 47। तो यहां इनकी जो कैपिटल है वो आई है 1,56,000, 84,000, 42,000। ठीक है, अब हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई, अगर इसकी है 1,56,000 और 84, 42, तो इन सबको टोटल करते हैं तो ये हमारा टोटल आ गया 282। अब भाई ये जो 282 है वो कितना है, 5/6 ऑफ टोटल कैपिटल। क्यों, 1/6 को तो जो है ये ओ ही लेके आ रहा है। ठीक है, तो बाकी जो बचेगा 5/6 वो इन तीनों का टोटल होना चाहिए। अगर ये तीनों का टोटल जो आज है वो 5/6 है, तो टोटल कैपिटल कितना, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये इससे आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसका कितना, 1/6 ये लेके आने वाला है, कितना, ओ का शेयर। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 56,400। तो यहां पर इसको हम यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 56,400। अब कैश जो आपको बैलेंस शीट में दिया है, बैंक का बैलेंस, आपको यहां बैंक लिखना है क्योंकि यहां बैंक अकाउंट खोला हुआ है इसने। तो 34,000 पहले है, 56,400 ये लेके आया, प्लस वो प्रीमियम के लेके आया 30,000। इन सबको जोड़ देंगे, और कोई विड्रॉवल हुआ नहीं है, वो बैलेंस शीट में नया कैश आ जाएगा। बाकी एडजस्टमेंट जो आपने रिवैल्यूएशन की करोगे वो कर देना, तो बैलेंस शीट में अब ये वाले बैलेंस जाएंगे और बैलेंस शीट आपकी फिर टैली हो जाएगी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं 100। इसमें कहता है XY पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल थी 10,000, 8,000, कुछ क्रेडिटर भी दिए हमें 12,000, रिजर्व भी है 16,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बना रखा है 4,000 का। कल को कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम हुई तो यहां से कंपनसेट कर देंगे इनको। कैश दे रखा है 9,000 का, बाकी कोई खास चीज नहीं है। अब कहता है XY की ओल्ड रेशियो 3:2 थी। रिवैल्यूएशन की एसेट बिल्डिंग 18 की हो गई, पहले कितनी थी, 8 की, 10,000 की बढ़ गई भाई, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दोगे और बैलेंस शीट में 18 दिखाओगे। स्टॉक 16,000 का हो गया, स्टॉक पहले कितना का था, 12,000 का, तो 4,000 का प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट और बैलेंस शीट में 16,000 का दिखाओगे। कह रहा लायबिलिटी जो थी वो क्रिएट हुई है 2,000 रुपए की। ठीक है, तो पहले कितना था रिजर्व आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 का, और लायबिलिटी आई है सिर्फ 2,000 की, तो ठीक है 2,000 तो बच गए। तो 2,000 जो बच गए वो पार्टनर्स में हम इधर बांट देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000 ओल्ड रेशो में, मतलब कि 1,200 और 800 इनके यहां बट जाएंगे, और जो 2,000 है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो यहां पर इसके बाद बोलता है
जेड विल ब्रिंग एज हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000 इन कैश। 10,000 रुपये वो अपना हिस्सा गुडविल का लेके आएगा। ओके, और साथ में कहता है जेड वॉज टू ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज शेयर इक्वल टू 20% कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर एबव रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। कह रहा है जेड जो लेकर के आएगा गुडविल के अलावा और कैश लेके आएगा, फर्दर कैश, वो कितना लेके आएगा, जो ए एक्स और वाई की टोटल कैपिटल होगी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, जितने भी सारी ऊपर एडजस्टमेंट दिए हैं, रिजर्व वगैरह, कंपनसेशन रिजर्व वगैरह और रिवैल्यूएशन, उन सबके एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल कैपिटल आएगी उसका 20%। तो अब ये वैसी एडजस्टमेंट नहीं है कि हमें रेसिप्रोकल करना हो रिमेनिंग का, नहीं, यहाँ सीधा बोल रहा है 20% लेके आएगा बस वो। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो पहले बीडी लिख लेते हैं इसका 10,000 8,000 बाई बैलेंस बीडी 10,000 8,000। इसके बाद कहता है जनरल रिजर्व बांटो। ठीक है जी, जनरल रिजर्व है आपका 16,000। 16,000 को ओल्ड रेशो में हम इसको बांट देते हैं, तो ये आ गया आपका 96 और 64। तो ये बैलेंस बीडी लिख दिया हमने, रिजर्व बांट दिया, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन जितना फालतू बच गया क्लेम के बाद वो बांट दिया। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, हमने बनाया नहीं है, सीधा आंसर ले रहे हैं, आप बना लेना। तो 14,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा आपका, और ये प्रॉफिट आपका 8,400 और 5,600 करके ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने बीडी लिख दिया, रिजर्व बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना एक्स्ट्रा था वो बांट दिया, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बांट दिया। अब आता है प्रीमियम बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम देखो ये बोलता है कि कितना लेके आएगा, 10,000 रुपए। ठीक है, लेकिन अब देंगे किसको, ये देख लेते हैं। देखो भाई, यहां एक्स वाई जेड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो उनकी 3:2 है, जेड को तो कुछ मिलता ही नहीं था, 5 हिस्से होते थे, लेकिन न्यू रेशियो के हिसाब से आज कितने हिस्से हो रहे हैं, आज भी 5 ही हो रहे हैं। इसका मतलब पहले भी 5 थे, आज भी 5 है। पहले 5 में से 3 लेता था, आज ये 1 ले रहा है। इसका मतलब इसको 1 का क्या हुआ, इसने 1 का सेक्रीफाइस किया। इसको पहले भी 5 में से 2 मिल रहे थे, आज भी 2 ही मिल रहे हैं, इससे कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। हाँ, इसको फायदा हो गया भाई, ये तो गेनर होना ही होना है, न्यू पार्टनर है। तो कुल मिलाकर सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स जेड के लिए। तो जो पूरे पैसे लेके आने वाला है, कितने, अपना शेयर तो लेके आने वाला 10,000, वो सिर्फ किसको देने वाला है, एक्स को, वाई को उसमें से कुछ भी नहीं देगा। तो यहां पर इस तरह से हमने ये एडजस्टमेंट कर दी। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ओके, अब ये कहता है कि जो जेड है वो लेके आएगा 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, 20% जो लेके आना है किसका, कंबाइंड कैपिटल का, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट हुई है, ये कैपिटल जो है एक्स वाई की ही है, ये भी कैपिटल एक्स वाई की ही है, लेकिन ये बिफोर एडजस्टमेंट है और ये है आफ्टर एडजस्टमेंट। तो हम इसका भी निकाल सकते थे 20%, लेकिन ये बिफोर एडजस्टमेंट है, इसका इसलिए नहीं निकाल सकते, उसने उस कैपिटल का कंबाइन के लिए कहा है जो कि एडजस्टमेंट के बाद है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्स की और वाई की जो कैपिटल है 39,200, 20,000, 800, 60,000। तो ये इनकी आ गई क्या, कंबाइन कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका बोलता है वो 20%, मतलब कि 1/5, 20% मतलब कि 1/5, 12,000। तो 12,000 लेके आया। अब देखो यहां उसने प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं बोला, या ये नहीं बोला कि 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अगर वो ऐसा बोलता तो इनको हम ऐड करते और बोलते कि देखो भाई, अगर 1/5 के लिए आया तो रिमेनिंग बचा 4/5। तो ये जो कैपिटल होती है कितना, 60,000 जो कैपिटल थी, उसका हमको 5/4 करना पड़ता ताकि टोटल आता, उसका फिर वो 1/5 लेके आता। लेकिन यहां से ऐसा बोला ही नहीं, इसलिए हम ये करेंगे ही नहीं। पिछले 2 क्वेश्चनों में तो हम यही कर रहे थे। यहां इसने बोला है कंबाइंड कैपिटल का लेके आएगा, वो भी वो कैपिटल कंबाइन, यहां कैपिटल भी 2 है, लेकिन जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है उसका। तो ये निकाल दिया 12। तो बाई कैश अकाउंट, वो देखना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट दिया है बैलेंस शीट में या कैश है, वही लिख देंगे। यहां पर मैं बार बार कैश ही लिख देता हूं। खैर 12,000
तो यहाँ पर इसकी कैपिटल इस तरह से बाहर आएगी। अब बैलेंस शीट में हम ये टोटल लेकर के जाएंगे जो कि करीब करीब 72 आ जाएगा, इनका इन सब का टोटल 72,000, ठीक है। और कैश जो है वो टोटल 22,000 ऐड हो जाएगा पुराने कैश में। पुराना कैश है आपका 9,000, तो ये आपका 22,000 उसमें जुड़ जाएगा। 31,000 रुपए आप बैलेंस शीट में कैश दिखा दोगे। बाकी रिवैल्यूएशन कैश वो एडजस्टमेंट कर देना तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये जो एडजस्टमेंट थी इसमें हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर न्यू पार्टनर की हम कैपिटल की एडजस्टमेंट कर रहे थे। और जो पहले वीडियो में हमने सीखा था वहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अलग है, उसमें ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट मिक्स है, वो और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है 92, इसमें बोलता है कि आभा और विनय पार्टनर हैं और जो बैलेंस शीट दी है उसकी कहता है क्रेडिटर 13,000 है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी है 8,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 15,000 और इनकी कैपिटल है 55,000 और विनय की 30,000। चलो बैलेंस शीट में एसेट्स में भी कुछ लॉस दिया हुआ है, गुडविल भी दी हुई है। इसके बाद नीचे आते हैं, कह रहे बैड डेट अमाउंटेड 1,500 विल बी रिटर्न ऑफ, और कहता है स्टॉक 8,000 वाज टेकन बाय आभा एंड विनय at book value in their profit sharing ratio. Remaining stock was valued at 2,500. Plant and machinery and goodwill were valued 32,000 and 20,000 respectively. यह कह रहा है चित्रा एक नई पार्टनर आती है जो कि लेके आएगी अपना हिस्सा गुडविल का और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी। यहाँ तक तो सेम हो गया, लेकिन अब आगे क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्या बोलता है, एंड capital of Abha and Vinay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off। देखो जब ये बोल रही थी ये पॉइंट में चित्रा विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ तक तो ठीक है। जो अभी हमने 3 क्वेश्चन किए वो ऐसे ही थे, मतलब कि ओल्ड पार्टनर आभा और विनय के बेस पर हम चित्रा की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ दोबारा से फिर एडजस्टमेंट होती है। अब ये कह रहा है कि टोटल कैपिटल बनेगी, अब वो सबकी एडजस्ट होगी, मतलब कि जो आभा और विनय है वो भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, वो एज इट इज नहीं रख रहे हैं पहले की तरह। वो भी देख रहे हैं कि भाई कितना पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है लेके आओ, ज्यादा है वापस ले जाओ। तो यहाँ ये जो पहली जो 2 एडजस्टमेंट हमने सीखी थी उन दोनों को मिक्स कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब इसे हम करते हैं, यहाँ मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं करूंगा लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करूंगा जो मुझे लगेगा कि आपको फंस सकती है, ठीक है, बाकी तो एडजस्टमेंट ही करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट लिख लेते हैं, बाई बैलेंस बीडी। आभा विनय की कैपिटल थी 55 और 30, ओके। और यहाँ पर ये चित्रा भी कैपिटल लेके आएगी, वो हम तब लिख लेंगे जब वो लेके आएगी, और साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो यहाँ वो लेके आएगी अपना शेयर गुडविल का। यहाँ उसने पूरी फर्म की गुडविल दी है। अगर आप देखोगे उसने सी पॉइंट में बोला है कि कंपनी गुडविल जो है 20,000 रुपए डिसाइड हुई है, ठीक है। तो कंपनी की जो गुडविल है वो 20,000 अगर डिसाइड हुई है, उसमें से ये कितने शेयर के लिए आ रही है, ये आ रही है 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 मतलब कि 5,000 इसका हिस्सा होगा, और इस हिस्से को इसको लेके आना है। चलो जी वो ले भी आएगी, लेकिन वो उसको बांटेंगे कैसे, इसमें इन्होंने इसका ओल्ड रेशियो तो दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इनकी ये इक्वल ही रेशियो रही होगी, ओके। तो प्रीमियम कितना है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए को 2,500 2,500 ये करके आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन में, कहता है एसेट्स में देखते हैं जरा, गुडविल दी है 10,000 और प्रॉफिट लॉस भी है 5,000, इसको राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड बुक्स की गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस होता है एसेट साइड में दिखाएगा इसलिए। हाँ, तो 5,000 जो गुडविल बांट दी, और 5,000 का जो टोटल लॉस था वो 2,500 और 2,500 करके ये राइट ऑफ कर दिया हमने। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में आता है हमारा, ये देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो इसने कुछ एडजस्टमेंट नीचे दी नहीं है, इसका मतलब कोई जब क्लेम नहीं आया तो सारा ही बांट लेते हैं। तो बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व अकाउंट कितना था ये आपका 15,000,
तो 7,500 और 7,500 ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया। इसके बाद अब देखो रिवैल्यूएशन आइटम तो देख लेते हैं। कहता है स्टॉक 8,000 का जो है वो टेक ओवर कर लिया आभा ने और विनय ने, ठीक है। तो 8,000 का विनय ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर लिया, तो टू स्टॉक अकाउंट 4,000 इसने ले लिया होगा भाई, 4,000 का इसने ले लिया होगा, 8,000 का दोनों ने लिया है तो इक्वली लिया होगा। तो पहले जो स्टॉक था बैलेंस शीट में वो कितना था 10,000 का, जिसमें से कहता है 8,000 का स्टॉक आपका इन दोनों ने ले लिया, बच गया 2,000 का। 2,000 वाले स्टॉक की वैल्यू आज 2,500 है। तो भाई जो स्टॉक की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में, उस 2,000 वाले की 2,500 की वैल्यू है और 500 का हमको प्रॉफिट होगा। तो रिवैल्यूएशन में हम यहाँ पर 500 का प्रॉफिट शो कर देंगे। ओके, इसके बाद कहता प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वैल्यूड, तो प्लांट मशीन की आप कर लोगे, इसमें जरूरत नहीं है मेरे को दिखाने की। बाकी कहता बैड डेट ऑफ डेटर्स आपके कितने थे 22,000 के थे, और 1,000 का हमने ये सोच के प्रोविजन भी किया था कि शायद लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस तो ज्यादा का हो गया 1,500 का। तो इसका मतलब ये है कि 500 का हमको एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो टू यहाँ पर बैड डेट्स 500, और बैलेंस शीट में जो हम यहाँ शो करेंगे डेटर्स वो 22,000 में से लेस प्रोविजन तो हो ही गया आपका कितना 1,000, और साथ में बैड डेट जो एक्स्ट्रा 5,500 हुआ वो भी। तो टोटल यहाँ पर करीब 20,500 के हमारे डेटा आ जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह से आप यहाँ बना लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जब रिवैल्यूएशन बनाओगे तो करीब 28,000 का लॉस आ जाएगा। उस लॉस को भी हम यहाँ बांट देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,000 ओल्ड रेशो जो कि इक्वल है उसमें हम बांट देंगे। अच्छा, अभी तो नॉर्मल हम ऐसे करते थे, अब यहाँ देखते हैं, पहले इसका यहाँ तक फाइनल कर देते हैं। इसकी सिचुएशन ये है, हम इसको टोटल करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हम करते थे ओल्ड पार्टनर के बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट, अगर देखें हम तो यहाँ आपका आभा ओ विनय इनकी अपनी कैपिटल कितना थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 39,000 और 14,500, तो करीब ये 54,000 आ गया आपका। इसका मतलब इन दोनों की कैपिटल ये है। अगर वो 1/4 के लिए आया था तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/4, तो उसका 4/3, इससे क्या आ गई आपकी ये टोटल कैपिटल आ गई। वैसे टोटल कर देंगे जब रिमेनिंग का, उसका भी 1/4 वो लेके आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी होने वाली है, इसकी चित्रा की कैपिटल, चित्रा की जो कैपिटल है वो 18,000 होने वाली है। तो यहाँ वो 18,000 लेकर के आ जाएगी। चलो जी, 18,000 की कैपिटल स्पेंड होगी। तो अगर हम जैसे पिछले मेथड्स के हिसाब से कर रहे थे तो ये क्वेश्चन की एडजस्टमेंट यही हो जाती, बस यही बैलेंस शीट में चली जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन आगे और जाता है। ये कहता है कि चित्रा की जब वो ले आएगी तो उन्होंने तय किया है कि आभार विनय भी अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। अब इनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, ये तो सीधा सीधा जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से हमने नए पार्टनर कैलकुलेट कर दिया चित्रा की, लेकिन वो कहते हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हम कैपिटल एडजस्ट कर दें। ओके, तो चलो उसके लिए तो हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अगर 1/4 के लिए चित्रा आती है तो रिमेनिंग कितना बचता है 3/4। इस 3/4 तो कैसे बांटेंगे वो आपस में, तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो क्या थी 1:1, और वो आया 1/4 के लिए, रिमेनिंग कितना बचा 3/4। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 1 + 1 2, तो न्यू रेशियो हो गई भाई 3:2। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर 18,000 रुपए अगर वो लेकर के आता है या चित्रा लेके आती है 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल कितना हो गई, जैसे हम बोलते हैं 4/1 टोटल निकल गई। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कैपिटल आएगी 72,000, जिसको हमें बांटना है न्यू रेशियो में 3:2। तो ये बनेगा आपका 27,000 और 18,000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन बैलेंसेस को इधर ले आते हैं क्योंकि हम दोबारा से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक अलग से अकाउंट और बढ़ा लेते हैं इस अकाउंट को।
इसके हैं आभा के 39,500, इसके हैं 14,500 बिना के, और चित्रा तो 18 लेके आ ही रही। ठीक है, ओके। अब इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए जो हमने डिसाइड की है, सबकी मिला करके 27, 27, 18, ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए। ओके, लेकिन इसकी है कितनी, 39,500 है, इसकी 14,500 है, इसकी 18,000 है। चलो जी, इसकी तो 18 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज हो चुका था। इसकी 13,900 है और होनी चाहिए सिर्फ आपकी 27,000, तो 12,500 फालतू है भाई इसके। तो वो कह रहा है कैश में एडजस्ट करो, जिसके फालतू पैसे ले जाओ, कम है लेके आओ, तो इसके तो फालतू निकले। इसके हम देख रहे हैं कि 27,000 होने चाहिए, कंपनी में तो सिर्फ 14,500 ही है। ठीक है जी, इसको तो पैसे लेके आने पड़ेंगे, कम पड़ रहे पैसे इसके। तो यहाँ पर हम इसके 27,500 और इसके बनेंगे 12,500 बाई कैश अकाउंट। इसके हम पैसे देख रहे थे कि जितने इसके चाहिए उससे ज्यादा लगे हुए हैं, वो हमने पैसे उसके यहाँ वापस कर दिए। इसके देख रहे थे कि जितने पैसे उसके चाहिए उससे कम लगे हुए हैं, तो हमने पैसे उससे मंगा लिए। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट हुई। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अकेला यही क्वेश्चन है बुक में ऐसा, जिसमें दोनों तरह की ट्रीटमेंट एक साथ मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ एक बार तो हम ओल्ड पार्टनर के बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करेंगे, फिर उस न्यू पार्टनर के बेस पर ओल्ड पार्टनर की दोबारा से कैपिटल एडजस्ट करेंगे और कैश में एडजस्टमेंट करके फाइनल कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अब जो बैलेंस शीट में जो आपका कैपिटल आएगी वो कौन सी आने वाली है भाई, एक्स जो भी पार्टनर है, आभा, विनय और चित्रा, इनकी ये जो कैपिटल बनने वाली है 27, 27 और 18, 72, ये कैपिटल आएगी। और कैश में जो कैश है उसमें एक 18,000 ये ऐड होगा, प्रीमियम ये 5,000 लेकर आ रही है, ये ऐड होगा, 12,500 ये ऐड होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी सब प्लस हो जाएगा। लेकिन ये जो कैश है ये माइनस हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये लेकर के जा रही है। तो पुराने कैश में ये सब प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा। जो कैश आएगा वो आपका बैलेंस शीट में शो कर देगा। ओके, बाकी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कर देना तो आपका टैली हो जाएगा। तो एडमिशन का चैप्टर ऑलमोस्ट हमारे यहाँ खत्म हो गया है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।